दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक लेखपाल कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने लेखपाल के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होता है कि एक्चुअल में लेखपाल कैसे बनते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इनका काम क्या होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक लेखपाल क्या होते हैं। दोस्तों लेखपाल की बात करें तो लेखपाल एक सरकारी कर्मचारी होते हैं। दोस्तों यह राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। दोस्तों लेखपाल दो तरह के होते हैं। पहला होता है राजस्व लेखपाल और दूसरा होता है चकबंदी लेखपाल। दोस्तों राजस्व लेखपाल आवासीय और जो व्यावसायिक जमीन होती है उससे जुड़े कामों को देख रेख करते हैं, और चकबंदी जो लेखपाल होते हैं वो कृषि भूमि या फिर जो भी खेत जमीन से जुड़ी चीज़ें होती हैं उन सब कामों को देखने के लिए चकबंदी लेखपाल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बात करें एक लेखपाल के काम की, तो एक लेखपाल मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड को रखते हैं, यानी कि किसकी कितनी ज़मीन है, कहाँ पे है, कैसे है, ज़मीन के जो भी नापा अगर नाप लेनी है या फिर कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो उसका रिकॉर्ड जो रखना होता है वो सारा काम एक लेखपाल का होता है। इसके अलावा लेखपाल कई तरह के प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो गया, तो उस पर जो सिग्नेचर होता है और उसको जो साइन वगैरह करना होता है तो लेखपाल का ही काम होता है। इसके साथ साथ जब भी किसी भी आपदा जैसी कोई नुकसान हो जाता है, कोई जैसे कि बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो उसको मुआवजा देना किसानों को, ये सारा काम भी एक लेखपाल का होता है। तो कई सारे काम होते हैं, जैसे कि खेत का रिकॉर्ड्स रखना हो गया, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाना हो गया, या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर, बाढ़ आने पर, सूखा पड़ने पर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए भी एक लेखपाल का काम होता है। अब बात करते हैं, अगर आप एक लेखपाल बनना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, उन सब के बारे में आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों लेखपाल बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों एक लेखपाल बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे कई सारे राज्यों में आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं इसके एग्ज़ाम के लिए, और कई राज्यों में आपका 12th आपका पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट मांगी जाती है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कुछ राज्यों में आपकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 38 वर्ष होती है, यानी कि कई सारे राज्यों में छूट मिलती है, कई सारे राज्यों में छूट यहाँ पे नहीं मिलती है। और SC कैंडिडेट के लिए तो कुछ उम्र में आपको 3 से 5 साल की छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ता है और एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों अगर आप एक लेखपाल बनना चाहते हैं तो इसकी वैकेंसी खुद निकाली जाती है, यानी कि लेखपाल की तरह से बोल के इसमें वैकेंसी आती है, जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला होता है आपका इसमें जो आपका होता है लिखित एग्जाम, और दूसरा होता है आपका इंटरव्यू। दोस्तों जो आपका लिखित एग्जाम होता है उसका हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके 100 नंबर का यह पेपर होता है, जो कि आपके 1.5 घंटे का आपका यहाँ पे आपको समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन, 100 मार्क और 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। इसमें आपके लगभग हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ और ग्राम समाज और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी से 25, सामान्य ज्ञान से 25, मैथ से 25 क्वेश्चन और ग्रामीण समाज और विकास से रिलेटेड आपके 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका कुछ सिलेबस होता है। अब बात करते हैं कि कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए। तो आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। और सेकंड जो फेस होता है, यानी कि एग्जाम जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं, सेकंड जो फेस होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में ही आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक किया जाता है और इंटरव्यू भी आपको देना होता है। इंटरव्यू के मार्क भी आपको अच्छे से वहाँ पर काउंट किया जाता है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम को और इसके इंटरव्यू को देना होता है। दोनों ही चरणों को क्लियर करने के बाद आपको लेखपाल की पोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों जैसे ही आप एग्ज़ाम और इसके इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, देन आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको लेखपाल की पोस्ट मिलती है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहते हैं उस पोस्ट को आपको दे दिया जाता है। बात करते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है। तो आप स्टार्टिंग में एक लेखपाल बन के स्टार्टिंग में मिनिमम आप कम से कम 25 से
35,000 रुपये आप मंथली के अर्न कर सकते हैं एक लेखपाल बन के। इनकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होती है, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, आपके काम के अनुसार यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ाती जाती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में एक लेखपाल कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने बात किया था कि आपको क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इनका काम क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सैलरी, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।